सुख सौभाग्य के व्रत और उपवास और पूजा और वायना और उजमना, इस प्रकार ये सभी क्रियाएं भारतीय समाज में प्रचलित हैं। ये प्रचलित नहीं, यह परंपरागत जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इस प्रकार मतलब चली आ रही हैं कि दादी दादी नानी परिवार को बिल्कुल बांधे रखती है। परिवार में संगठन रहता है, परिवार में एकता रहता है, परिवार में समृद्धि रहती है और शांति रहती है। और यही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाते हैं। मैं आपको इसमें पूजा के लिए कहूँगी कि जैसे पूजा करते हैं हम लोग दशा माता की, शीतला माता की, तीज माता की, चतुर्थी की, ऋषि पंचमी की, नाग पंचमी की, आदि आदि अनेक पूजाएं की जाती हैं। और ये सुख सौभाग्य के, कई तो सुख सौभाग्य के लिए है, कोई परिवार की शांति के लिए है, कोई पीहर में वधूपय के लिए है। इस प्रकार ये व्रत उपवास किए जाते हैं कि मतलब व्रत उपवास का तात्पर्य है कि हम मतलब उस दिन एक विशेष खाना ही खाते हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं या विशेष समय पे खाना खाते हैं अथवा विशेष प्रकार का खाना खाया जाता है। जैसे नाग पंचमी में ठंडा भोजन किया जाता है, तो करवा चौथ का उजमना किया जाए, करवा चौथ का रात्रि को खाया जाता है, तो नाग पंचमी को ऋषि भगवान के नाम से हामा और सामा चावल खाया जाता है। इस प्रकार बिना नमक का और बिना मतलब बिना मसाले का हमें ये देखना है कि जो परंपराएं चली आ रही है उन्हें आज की पीढ़ी क्या है कि उसको मान ही नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको तोड़ मतलब परंपराओं को तोड़ने में क्या मज़ा आता है। यूँ तो बड़ा दान पुण्य धर्म करेंगे, मतलब करता है परिवार, और परंपराओं के नाम पे उनको तोड़ता है। घर में खाने को पकौड़ी खूब बनाता है, खाने को कोई कमी नहीं करता है, परंतु त्योहार के दिन उसको बनाने में दिक्कत आती है। यही समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार का व्यवहार हमारे समाज में क्यों हो रहा है, जो सदियों से चला आ रहा है। मूंग चने खाने में कहीं कोई बुराई है क्या? आप खाते हैं, भिगोए हुए खा लीजिए। कौन सी आप मतलब किस घर में पैसे की कमी है? परंतु हाँ, पारिवारिक शांति और सुख समृद्धि की ज़रूर से कमी है। मतलब आपसी भाईचारा की कमी है, कमी हो रही है आज के ज़माने में, मैं देख रही हूँ। तो इस प्रकार से हमें देखना होगा कि हम व्रत उपवास और वायना निकालें। वायना जो निकाला जाता है, अब मैं वायना को लूँगी कि जब महिलाएं पूजा करके आती हैं, पूजा करके आती हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पाँव लग करके धोख दे करके, और उसके पश्चात अपने पितरों के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर अथवा जो भी देवी देवता की पूजा की है उनके नाम पर कुछ मिठाई और कुछ साधन, मतलब कुछ निश्चित अन्न और कुछ वस्त्र और कुछ रुपए वो निकालती हैं और निकाल करके उसको उसके ऊपर कलपती हैं। में कलपने का जो है, जैसे हमने मान लीजिए कि एक थाली में आधा किलो मिठाई रख दी, मूंग चने रख दिए, या और मिठाई रख दी, साड़ी रख दी, या ब्लाउज़ के पैसे रख दिए, या कुछ भी आप मतलब 100 रुपये रख दिए, 200 रुपये रख दिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो ही रख करके, और उसमें बोला जाता है, मतलब कंकु चावल के छींटे लगा करके पूजा स्थल पे रखते हैं उसको। और पूजा स्थल पे रखते हुए हम उस देवी देवता की मतलब कामना करते हैं। जैसे
मासे मासे मतलब जो हमारे भारतीय पद्धति है उस प्रकार से हम उसको कलपते हैं। अगर उसका कलपने का वो सीखने चाहें तो वो आप मुझे अलग से लिखें वीडियो में, मतलब आप कमेंट करें तो हो सकता है कि मैं अगला वीडियो उसी का डाल दूँ। परंतु मतलब अभी जो मैं ये बताना चाहूँगी कि उसको सुहाग भाग और सुख सौभाग्य अमर रहे। सुख सौभाग्य और भाग्य ये अमर रहे और उसके परिवार में सुख शांति रहे, उसकी जाए अमर रहें, इस प्रकार हम मतलब कामना करते हैं। और बड़े बुजुर्ग कामना करते हैं और उसको उसको कलब करके और वो किसी भी परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिला को वो झेला के आती है, दे के आती है, मतलब उनको प्रेषित करती हैं। झेलाना हम उसको बोलते हैं कि हमने झेलाया, मतलब उसको दिया नहीं बोलते हैं वायना। वायना झेलाना कहलाते हैं। तो इस प्रकार वायना जो निकाल करके वो झेलाया जाता है। तो ये आप अलग अलग महिला को आप एक तरह से सामंजस्य रहेगा, आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपके परिवार में कितनी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, कितनी जेठानियाँ हैं, कितनी आप उनको आदर सम्मान दे सकते हैं, कौन सम्मान योग्य है। इस कुछ ये तो परिवार को एक समझिए ना। और उसमें आप कर क्या रहे हैं, कोई विशेष चीज़ नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे परिवार नहीं होता है ना, वहाँ पर मैंने ये देखा है कि वहाँ पे भी वायना तो निकाला जाता है, पर वो जाके मंदिर चढ़ा जाती हैं या किसी ब्राह्मणी को दे देती हैं या कोई और कोई ऐसी व्यवस्था कर देती हैं। तो ये मतलब जो है कि वायना अब रूप बदल दो आप वायने का, गाय को रचका दिला दो, किसी में 10 रुपये और शक्कर, एक कटोरी में शक्कर भर के उसके ऊपर 10 रुपये 20 रुपये श्रद्धा के अनुसार रुपये रख के और वो मंदिर में चढ़ाए हो। तो कोई और कोई तरीका तो आप बदल सकते हैं, परंतु वायना नहीं निकालें, यह चीज़ मान्य नहीं है। इसीलिए हमें देखना होगा कि वायना निकालना ही चाहिए। वो आपकी एक तरह से जिस प्रकार हमें भाले की चोट लगनी होती है और वो सुई की नोक से निकल जाती है। अगर सुई की नोक चुभ गई हाथ में, इसका मतलब वो भाले की चोट हो गई है। इस प्रकार हम सुख सौभाग्य के लिए जो वायना निकालते हैं, वो अगर घर से निकल गया है तो मतलब आपको सौभाग्य उसका 10 गुना, 100 गुना भाग्य और सौभाग्य और सुख मिलेगा उसका। तो आपको सोचना चाहिए कि परंपराओं को नहीं तोड़ें। तीसरी चीज़ जो इसमें यहाँ पे है कि ये मतलब देखिए, हमने पूजा देख ली, व्रत देख लिए, उपवास, पूजा पूजा व्रत उपवास और वायना निकालना देख लिया। और इसके पश्चात एक चीज़ आती है, वो है उजमना। तो उजमने में क्या करते हैं कि हमने जितने दिन तक हमने मतलब जब हम जिस व्रत को करते हैं उसके व्रत के नियम के अनुसार उसका उजमना किया जाता है। उसके अनुसार महिलाओं को जिमाया जाता है, ब्राह्मण भोजन किया जाता है, या जो भी तरीका है उसको किया जाता है। जैसे महालक्ष्मी वो जो है, अलग अलग व्रत में अलग अलग प्रकार से उजमना किया जाता है। तो उस उजमने की विधि को आपकी परम समाज की महिलाएं भली भांति जानती हैं। और आप बड़ी बुजुर्गों से संपर्क रखिए, आप उजमना करिए, आपकी कोई कमी नहीं होने वाली है। देखिए, उजमने में जो है कुछ खर्चा जरूर होगा। अन्नदान महादान कहा गया है, और उसी दान के प्रति मतलब अन्न आप दिला किसी को खिला सकें, यही एक भावना रही है कि आप अन्नदान करें। और अन्नदान महादान है, और उसको आप अपने और समाज में सामंजस्य, सौहार्द और संस्कृति को अपनी समझें। बिना संस्कृति को समझे अगर आप अपनी सांस्कृतिक रीति रिवाजों को तोड़ना चाहती हैं तो उस या छोड़ना चाहती हैं तो उसका परिणाम मतलब अच्छा नहीं होगा। कई परिवारों में मैंने देखा है जिसने मतलब वो छोड़ दिया है व्रत उपवास, उसका उनसे उनके परिवार में ही एक प्रकार से टूटन हो गई है। मैं ये कहूँ मतलब जो है, कई परिवार जो है आजकल पर अपने घर की कुल देवी को, कुल देवता को नहीं मानते हैं, और नहीं मानेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है, और वो इस ब्रह्मांड में रहती है।
उस आत्मा की शांति के लिए, उन आत्माओं की शांति के लिए, उनके लिए कुछ तो करिए आप। आप अपने लिए रोज़ रोटियां बनाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, और उनके नाम पर कुछ भी निकालने के लिए आपको समस्या आती है। यही मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, कि जो है आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां इस प्रकार सोचती हैं कि अरे ये क्या करना, इससे क्या मतलब है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम भारत देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। मतलब हमारे भारत देश में कहा जाता है कि ये पृथ्वी जो है ना गाय के सींग पर टिकी हुई है। मतलब हमारे संस्कारों पे, धर्म पे टिकी हुई है। यदि आज जैसे हमारे कहते हैं कि एक नाव में अगर एक भी धर्मात्मा है तो नाव तल जाएगी, और एक भी बहुत गहन पापी है तो वो नाव डूब जाएगी। मतलब इस प्रकार हमारे कहते हैं। तो एक से एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इस प्रकार आपको जो हमारी संस्कृति को मानना। प्रत्येक पूजा के पश्चात कहानियाँ कही जाती है। कहानियाँ का तात्पर्य है कि जो जिस देवी देवता की पूजा की है वो किस प्रकार से प्रकट हुए, उन क्या कारण रहा है पूजा का, और कोई ऐतिहासिक कारण है, और कोई उसका आध्यात्मिक प्रभाव है, ताकि नई पीढ़ी भी उसको मानती है, माने। और इसी को देख करके कहानियाँ कहने का एक परंपरा है, हम जो आवश्यक है एक तरह से। व्रत कहानी जैसे ही पूजा करके महिलाएं उठती हैं, या तो वहीं कहानियाँ कहने का जो तरीका है वो ये है कि पूजा के पश्चात घर में आकर के, चाहे वहीं पे ही पूजा स्थल पे ही महिला समूह में बैठ जाती हैं और आपस में कहानियाँ कहती हैं। कहीं 5 कहानियाँ हैं, कहीं 8 कहानियाँ हैं, कहीं 10 कहानियाँ हैं। अलग अलग रीति रिवाज परंपरा के अनुसार कहानियाँ कहती हैं, कहानियाँ सुनती हैं, और उसका आध्यात्मिक प्रभाव में ये जोड़ती हैं कि हे भगवान, हमारे घर में भी अच्छाई करना, हमारे घर में भी इस प्रकार करना, और जो इसकी अगर कोई किसी के साथ बुरा हुआ तो ऐसा किसी के साथ मत करना। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए महिलाएं कहानियाँ सुनती हैं, और एक एक दाना कबूतर को डालती जाती हैं या निकालती जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि कहानियाँ का अपना महत्व है, और उसे आप ज़रूर से सुनिए, आप प्रभाव समझिए, और मतलब उसको लाइटली नहीं लें। आप मतलब सोचते हैं अरे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अरे आप अपने जीवन के लिए क्या नहीं करनी है, अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर रही हैं। तो भला आप जब ये भी तो एक आपकी कार्य है। धन्यवाद। आप सुना इसका।